पहले प्रश्न में विभाग से पूछा गया था कि क्या पीपलदा क्षेत्र में 50% से ज़्यादा अतिवृष्टि से नुकसान हुआ है। विभाग ने बताया है कि 33% या उससे ज़्यादा का नुकसान हुआ है। उस 33% पे जोर दिया गया है ताकि 33 संख्या में कम लगे, जबकि वास्तविकता रिपोर्ट यह है कि 60% ऑन एन एवरेज पीपलदा क्षेत्र में अतिवृष्टि से नुकसान हुआ है। जिस रिपोर्ट की प्रति मैं आपकी अनुमति से सदन की मेज पर रखना चाहूंगा। इसी प्रकार मेरे दूसरे प्रश्न में विभाग ने खुद प्रश्न में बताया है कि 24,801 किसान प्रभावित हुए हैं, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा राहत के रूप में 1 फूटी कोड़ी किसानों को नहीं दी गई है। और तो और बड़ी चतुराई के साथ, अरे भाई मेरे सर, मैं आपका संरक्षण कर रहा हूं सर। ये तो आपने कहा, मैंने पढ़ा। प्रश्न पूछो ना, जो पूछना है सर, आप जो चाहते हो प्रश्न पूछो। प्रश्न सर ये है, प्रश्न का औचित्य नहीं है सर, डामाडोल करके जवाब दिया गया है। अभी उनका नंबर होने दो सर। अरे माननीय मंत्री जी देंगे जवाब। प्रश्न पूछूंगा, माननीय मंत्री जी जवाब देंगे। प्रश्न पूछूंगा, बैठिए माननीय मंत्री जी। सर प्रश्न पूछूंगा, जो गलत जवाब दिया है बड़ी चतुराई के साथ, प्रश्न व्यवधान नहीं, उसमें आपको जवाब देना पड़ेगा सर। आप क्यों बोल रहे हो? अरे बैठिए माननीय मंत्री महोदय, बिना अनुमति के न इधर के लोग बोलेंगे। बड़ी चतुराई के साथ मेरे प्रश्न पूछने के बाद 27 से 1/25 को किसानों के कृषि आदान अनुदान भुगतान के लिए विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर दिए। तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे लॉटरी में मेरा प्रश्न लग गया। सब क्या किसान टैक्स नहीं दे रहे हैं? भाषण नहीं, प्रश्न पूछो सर। प्रश्न मेरा इतना सा है। हाँ, वो पूछो सर। प्रश्न तो मैं पूछ लूंगा, पर जो जवाब डामाडोल चतुराई के साथ प्रश्न पूछो, जवाब उसका तो जवाब कोई ना कोई देगा सर सदन में। जो प्रश्न पूछो ना उसमें आपको मना थोड़ी है। प्रश्न किससे पूछे सर? अरे उत्तर दिलाना मेरा, अरे मेरा काम है। किसानों के प्रति सरकार कितनी गंभीर है, इसका प्रमाण ये है कि माननीय मंत्री पूछना भी नहीं आवे, प्रश्न पूछना तो पहले शुरू करें। मेरा पहला प्रश्न ये है सर, माननीय कि मेरे को संसदीय मंत्री यहाँ पर हैं, उसके पहले आप खड़े नहीं होंगे सर। पहला प्रश्न मेरा ये है, आपका नहीं है। पहला प्रश्न ये है कि समय सीमा बताने का कष्ट करें कि किसानों को कब तक मुआवजा दे दिया जाएगा। दूसरा प्रश्न, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से पहला इनका प्रश्न है, उसमें हमने कहा जी हाँ जी होए। अरे ये है मेरी अनुमति से दे रहे हैं। मेरी बार बार खड़े न हो, मेरी अनुमति से हो रहा है। आप क्यों खड़े हुए? आप बैठो। आप, अरे ये काम मेरा, माननीय सदस्य, अरे आप, ये मेरा काम है, मेरा काम आपको नहीं मिला है। ये काम मेरा है, सदन हैंडल करना मेरा काम है। नहीं, ये छोड़िए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से, मैंने पहले क्वेश्चन में कहा है कि जी हाँ, जिला कलेक्टर कार्यालय कोटा से प्राप्त 7D रिपोर्ट के अनुसार विधानसभा क्षेत्र पीपलदा में बाढ़ से 33% इससे अधिक फसलों में मिल चुका है। जो मैंने पूछा है उसका जवाब। हाँ, तो उत्तर तो सुन लो, फिर उसका ही जवाब दे रहे हैं आपको। न मिले दोबारा आपने जो पूछा है उसमें 25,458 हेक्टेयर में खराबा हुआ। मैं ये पढ़ रहा हूँ। आपने जो बताया कि हमारे वहाँ खराबा कितना हुआ, तो मैंने बताया है 25,458 में आपके फसलों का खराबा हुआ है। उसमें 24,801 प्रभावित किसान जिसको नुकसान हुआ है, उसके SDRM नॉर्म्स के अनुसार कृषि आदान अनुदान सहायता हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए। किस तारीख को? मेरे पास तारीख भी है, सब कुछ है, आपको जवाब भी दूंगा मैं। और प्रभावित काश्तकारों को SDRM नॉर्म्स के अनुसार कृषि अनुदान भुगतान किए जाने हेतु दिनांक 27/1/2025 को दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। सुनिए बात। अरे पहले उत्तर, पहले बात तो सुनिए, बाद में आप सुनना ही नहीं चाहते। आप पूछिए दूसरा। प्रभावित काश्तकारों के डाटा DMIS पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं। उसको शीघ्र ही आदान अनुदान भुगतान करने की प्रक्रियाधीन है। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि आने वाले समय में हमारे पीपलदा में 175 गांवों और दिगोद में 85 गांवों में बाढ़ से कुल
25,400 हेक्टेयर में 33% नुकसान हुआ था। उसमें ये जो किसान प्रभावित हुए 24,801 उनको जल्दी ही भुगतान कर दिया जाएगा। दूसरा, आपने जो बताया कि 27/1/2025 को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और जल्दी ही उनका भुगतान कर दिया जाएगा। एक प्रश्न और पूछता हूं। सर, जो इसमें लिखा हुआ था वो का वही पढ़ दिया। गंभीर विषय है। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से निवेदन करूंगा किसानों के प्रश्न प्रति पूछो। कितना गंभीर ये सरकार है। प्रश्न माननीय पूछो, मंत्री भाषण जी नहीं, उपस्थित नहीं है। प्रश्न पूछो। सर, प्रश्न का उत्तर तो वो का वही पढ़ उत्तर दिया। नहीं, उत्तर तो आपने कहा, मैंने पढ़ लिया। प्रश्न ठीक है, मैं पूछो। प्रश्न पूछ रहा हूं। जैसा कि आपने स्वीकार किया कि नुकसान हुआ है, तो ये तो आपने फसलों का किया, निश्चित रूप से मकानों भी क्षतिग्रस्त हुए होंगे। क्या मकान जो क्षतिग्रस्त हुए उसका मुआवजा भी सरकार देने का विचार रखती है क्या? यदि हाँ तो कब तक, और यदि नहीं तो क्यों? मैं मकानों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो मकान क्षतिग्रस्त हुए। उनकी अध्यक्ष बात- महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन्होंने मकानों का इस क्वेश्चन में कहीं उल्लेख ही नहीं किया, परंतु तो भी मैं कहता हूं कि अगर ऐसा कलेक्टर के माध्यम से कोई आएगा तो उसका जवाब, उसका भुगतान भी कर दिया जाएगा। ये क्या फसल था? अभी जवाब तो आने दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला क्वेश्चन माननीय सदस्य ने यह पूछा था कि अतिवृष्टि से 50% खराबा हुआ था या नहीं हुआ था। मंत्री जवाब दे रहे हैं 33% या इससे अधिक। तो वो 33 का नहीं पूछ रहा माननीय मंत्री जी, वो 50 का पूछ रहा है। तो आप बता दें 50% कहां खराबा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1। दूसरे का इन्होंने पूछा है कि सरकार ने कितने किसानों को मुआवजा दिया, संख्यात्मक विवरण रखिए। तो आपने एक का भी जवाब नहीं दिया। आपने सिर्फ और सिर्फ जब माननीय सदस्य का क्वेश्चन लग गया तो आपने कहा 27 जनवरी 25, 6 दिन पहले जब क्वेश्चन लगाया तब आपने इसको अपलोड करने के निर्देश दिए। अभी तक चवन्नी भी नहीं मिली है। मंत्री जी ये बताइए, आप मुआवजा कब तक दोगे, ये बताइए। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, फिर आपको अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानीय प्रतिपक्ष नेता का सम्मान करता हूं, पर जिस तरह से इन्होंने जो विधानसभा क्वेश्चन लगाया वो पीपलदा का लगाया, और उससे भी आगे अगर आप चल के मैं पीपलदा का ही पूछ रहा हूं, सुनिए, मैं बाहर का नहीं पूछ रहा। मैं पीपलदा का ही जवाब दे रहा हूं। पीपलदा का उत्तर दीजिए। हाँ, मैं पीपलदा का बाकी का उत्तर नहीं। दूंगा, और इससे आगे अगर आप 20 जिलों का पूछेंगे तो भी जवाब देने को भाई, तैयार आप हूं। पीपलदा का तो माननीय मंत्री जी। तो मेरे पास सभी जवाब है। तो जैसे आपने बताया कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक अधिसूचना जारी होने के बाद में प्रदेश में 20 जिलों में बाढ़ से 33% नुकसान हुआ। सब प्रदेश का पूछ ही नहीं रहे हम। अरे, पीपलदा का बता दो। आप बता रहे हैं। आप ब्रजन है, उत्तर सुन लो। फिर वही बात। आप पूछेंगे, आप सुन तो सही। महाराज जी, अरे भाई, समय एक ही प्रश्न में फिर कराना चाह रहे हो क्या? तय कर लो। मैं आपको बताना चाहता हूं पीपलदा में तहसील में 175 गांवों में, दिगोद में पीपलदा में 175 गांव, और उसके बाद में दिगोद में 85 गांव, और कुल मिलाकर 25,458 जो किसानों को नुकसान हुआ था, उसमें 33% जो फसलों का खराबा हुआ है उसका हमने तुरंत कलेक्टर के माध्यम से हाथों हाथ ही आदान प्रदान करके उसका अनुदान देने की प्रक्रिया चालू कर दी है, और जल्दी ही हम उसका अनुदान करेंगे। अगला प्रश्न है श्री यूनिस खान। हो गया, 10 मिनट हो गए एक प्रश्न में। ये बता दे क्वेश्चन नंबर 1 में जो पूछा है कि 50% कितना खराबा हुआ है वो संख्या दे दे। और ये ऐसे नहीं होता है 33 से ज्यादा ऐसा- होता है। 50 हो, 75 हो, कितना ही हो, माननीय मंत्री इतना तो महोदय, नॉलेज होना चाहिए। आपने अरे बैठ जा तुम, माननीय- हो गया, बहुत हो गया। साले बैठ जाइए, बैठिए। और बैठिए। अगला प्रश्न हाँ, बैठिए। माननीय हो यूनिस गया। खान। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये जो बता रहे हैं 50% का भी जवाब देने को तैयार हूं, और जो भी बात करेंगे उसका जवाब देने को तैयार हूं। श्री यूनिस खान, अगला हो गया, 323 हो गया जवाब। ऐसे माननीय अध्यक्ष जी 323 मेरे पास